जी, पंजाब से गुरप्रीत, 3066 इनका मोबाइल का लास्ट डिजिट है। ये पूछती है क्या मैं मांगलिक हूं और मेरा जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। जैसे अब ये दूसरे घर की मांगलिक हैं, या जैसे हो सकता है, मगर ये कि भाई मैंने कहा ना, दूसरे घर की मांगलिक आजकल के कॉन्टेस्ट में कोई इंपॉर्टेंट नहीं। दूसरे घर का मांगलिक ये होता है कि भाई आप पूरे भरे भरे कुटुंब, पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो उसमें अगर लोग कहते थे लड़की मांगलिक है और वो जाएगी तो ज्वाइंट फैमिली में वो कुछ हो सकता है, दरार पड़ सकती, छोड़ दे। मगर आजकल तो ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट ही नहीं है, तो दूसरे घर में मंगली होने में क्या इशू हो गया। जी, मतलब इसको लेके बहुत चिंता ना करें। मगर ये कि आजकल हर आदमी कहता था दूसरे घर में मंगली तो लड़की मंगली होगी, चौथे घर में मंगली होगी, 12वें घर में मंगली होगी, 7वें घर में मंगली होगी। तो ये मतलब इतने ज्यादा घरों में मंगल का जो आजकल के कॉन्टेस्ट है, मंगल को देखकर ऐसा लगता है कि मंगल सब अमंगल करता है। लेकिन आपने जो पहला वाक्य बोला था बड़ा अच्छी बात थी वो, कि मंगल सब सुमंगल ही करते हैं, सब अच्छा ही करते हैं। और गुरप्रीत, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर शंकर अडावल जी के मुताबिक आप मंगली नहीं है, आपके जीवन पर मंगली का उस तरह का प्रभाव नहीं है। वास्तविक मंगली वो लोग हैं जिनका 8वें घर में मंगल होता है, उसका प्रभाव थोड़ा बहुत जीवन पर रहता है। हमारे साथ एक दर्शक है शिल्पा, महाराष्ट्र से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। शिल्पा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मैं श्रीरामपुर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ जी। माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 अगस्त 1974। 15 अगस्त 1974। 15 अगस्त 1974। हाँ, समय बताइए। 5:30 AM। 5:30 AM। हाँ। प्लेस बताइए। श्रीरामपुर डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर जिला पड़ता है आपका? हाँ, अहमदनगर। क्या प्रश्न है शिल्पा जी आपका? सर, मेरा मैरिज हुआ था जी, लेकिन 4 years बैक आई हैड डिवोर्स। ओके। तो व्हाट्स अबाउट लाइक व्हाट आर द चांसेस ऑफ सेकंड मैरिज, और सेकंड मैरिज हुआ तो भी वो सक्सेस होगा क्या, वही उसके बारे में मुझे पूछना है सर। कितने वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था? सर 1999 में मेरा मैरिज हुआ था जी, लेकिन 4 years बैक मेरा डिवोर्स। ठीक है। हाँ। ये कहती है 1999 में इनकी शादी हुई थी, लेकिन 4 वर्ष बाद ये अलग हो गई, तलाक हो गया इनके जीवन में। और क्या अभी दूसरे विवाह का योग कब बनता है और इनका भविष्य कैसा रहेगा? शिल्पा, कुछ और पूछना चाह रही थी आप? सर, मुझे करियर के बारे में भी पूछना है। आई एम ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। ओके, डॉक्टर है अपने पेशे से, और कहती है करियर कैसा रहेगा? इनका मैरिज का बहुत अच्छे योग अगले साल बन रहे हैं। बाय एंड ऑफ 2009 देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज ऑफ हर गेटिंग मैरिड, एंड एज अ डॉक्टर शी विल डू गुड इन जहां पर कुछ हिडन डिजीज हो, केतु पीछे है, तो शी विल डू वेल इन डायग्नोसिंग अच्छे जो हिडन डिजीजेज हैं या बोन्स हैं, इन सब इश्यूज में, एंड शी विल डू वेल। मैरिज इज नेक्स्ट ईयर। अगले वर्ष विवाह का योग है और आपका करियर भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं शिल्पा जी आपके लिए। एक प्रश्न हमें आया है, ये एसएमएस अभी अभी मिला है। इनका नाम है पवन कुमार, जन्म तिथि है 26 नवंबर 1966, 26 नवंबर 1966, 11 बजे रात्रि 11 PM, जालंधर में जन्म हुआ है। 26 नवंबर जी, 26 नवंबर 1966। ये हमारे वरिष्ठ साथी हैं और ये कहते हैं 11 बजे रात्रि में जन्म हुआ है, जालंधर में। 1269 इनका लास्ट डिजिट है मोबाइल का। पवन कुमार नाम है। ये कहते हैं मैं अभी अभी आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूं और मैं कोई अपना काम या बिजनेस करना चाहता हूं। क्या मैं उसमें कामयाब हो सकूंगा, और यदि करूं तो किस तरह का बिजनेस करूं जिसमें मुझे ज्यादा कामयाबी मिल सके? पवन कुमार रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं हमारे साथ। एक अभी इस टाइम समय अच्छा है करने के लिए, एक तो ये बात है। दूसरा ये 2-2.5 साल बाद थोड़ा और भी समय अच्छा है। इनको जो बिजनेस करें ये मशीन से डीलिंग करें और मतलब कुछ ठोस काम करें, प्रॉपर्टी, मशीन या कोई कम्युनिकेशन का काम, ये करें, मगर सावधानी से करें और बहुत कम पूंजी के साथ करें, ज्यादा पूंजी ना लगाएं। इनके दोनों प्लैनेट्स जुपिटर सैटर्न रेट्रोगेट हैं एक दूसरे से चौथे 11 में, तो हर चीज सावधानी से करें कि इनके हरदम लाइफ में अकस्मात प्रॉब्लम आई होंगी जिनको कि इन्हें देखना चाहिए। इनको ये शिव जी की पूजा करें, इससे फायदा होगा। शिव जी की शरण में जाइए और थोड़ा सा सूझबूझ के साथ, सोच विचार के साथ निर्णय लीजिए। उसके बाद ही आप जो कार्य करेंगे उसमें आप सफल हो सकेंगे। थोड़े उतार चढ़ाव की संभावनाएं बनी रहेंगी, ऐसा चार्ट आपका कहता है। एक एसएमएस और मिला है हमें, ये इनका नाम है सीमा, मेरठ से एसएमएस करती हैं। लास्ट डिजिट है 5383 और इनका डिटेल है, इन्होंने लिखा है 22 मई 1966। 22 मई 22 ऑफ May 1966
11:41 रात्रि 26 ऑफ मई जी 22 ऑफ मई 22 ऑफ मई 1966 11:41 रात्रि मेरठ में जन्म हुआ है। नाम है सीमा। ये जानना चाहती है कि इनका भविष्य कैसा रहेगा और ये इनका जॉब क्या ठीक चलेगा या नहीं। ये कहीं पे काम करती हैं और इसके बारे में जानना चाहती हैं, भविष्य के बारे में। इनकी जो लाइफ है ना थोड़ी टफ रहेगी, कोई हर चीज कुछ चीज आसान से नहीं आएगी एंड शी हैज अभी तक भी कुछ चीज आसानी से नहीं आई होगी। तो लाइफ इज टफ, देयर इज सक्सेस आफ्टर लॉट ऑफ डिले एंड फ्रस्ट्रेशन। मगर ये साल अच्छा साल नहीं है, बहुत कष्ट का समय है। अगला साल फिर इट इज बेटर, फॉर्च्यून में फायदा होगा, नौकरी में फायदा होगा और आगे बढ़ेंगे। वह इस साल अपना निकाल लें किसी तरह। सीमा जी, इस वर्ष थोड़ी सी सतर्कता रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए और इसको किसी तरह से पास करिए। अगले वर्ष के बाद आपका जो भविष्य है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। डॉक्टर शंकर अडावल जी ऐसा कहते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं राकेश कुमार गाजीपुर से, उनको शामिल करते हैं अपनी चर्चा में। राकेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सर। जी, अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। सर जन्मतिथि है 9 अगस्त 1984 और 9th of August 1984। यस सर जी, समय समय है सर 7 बजे, सायं 7 बजे। 7:30 सुबह के कि शाम के? नहीं सर, शाम को 7 बजे। 7 बजे? यस सर। 7 PM 9 अगस्त 1984 7 बजे शाम के। स्थान बताइए। सर राशिफल तो है भेषराज। जिला बताइए जहां पे जन्म हुआ है। सर जिला है गाजीपुर और जगह का नाम है सर करीमुद्दीनपुर। ठीक है, गाजीपुर में जन्म हुआ है। अपना प्रश्न कीजिए राकेश जी। सर जिला है गाजीपुर और जन्म हुआ है सर करीमुद्दीनपुर में। जन्म कहां हुआ है उसका जिला कोई दिक्कत नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही उसकी प्रेडिक्शन हो जाती है। प्रश्न कीजिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है सर, मैं बीएड कर रहा हूँ, मुझे सरकारी जॉब के चांसेस है या नहीं सर, और मेरी शादी कब तक होगी? विवाह कब होगा? बीएड कर रहे हैं, सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं। सारे लोग सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर्स में कैसे चलेगा काम? बहरहाल ये इनका अपना प्रश्न है, तो ये जानना चाहते हैं। इनको लक जो है ना इतनी जल्दी फेवर नहीं करेगा, तो इनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में। इस साल चेंज है, अगले साल अच्छी संभावना है सरकारी जॉब करने की, सरकारी जॉब करेंगे जरूर अगले साल। इस साल और अगले साल के बीच में सरकारी जॉब मिल जाएगी, बट लक जो है इतनी जल्दी नहीं कर। शनि एक्सॉल्टेड है, विवाह थोड़ी देर में होगा और विवाह हमारे हिसाब से 28 साल के आसपास में होगा। जी, विवाह में थोड़ा विलंब हो सकता है और आपका जो अगला वर्ष है उसके बाद अच्छे संकेत बनते हैं आपके भविष्य के। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं राकेश जी आपके लिए। एक SMS हमें और मिला है, इनका नाम है सोनिका। डेट ऑफ बर्थ है 20 अगस्त 1987, 20th of August 1987 8 बजे शाम के। सोनिका, और लास्ट डिजिट है इनका 9796 और ये 20 अगस्त 1987 8 बजे शाम को रोहतक में जन्म हुआ है, हरियाणा। ये कहती है, टेल मी अबाउट माई जॉब एंड मैरिड लाइफ, इज देयर एन इंडिकेशन फॉर अब्रॉड सेटलमेंट? बाहर विदेश में भी जाने की इच्छुक है, पूछना चाहती हैं कि क्या मैं कभी विदेश में स्थापित हो सकूंगी, स्थित हो सकूंगी, मेरा जॉब कैसा रहेगा और मेरा फ्यूचर कैसा होगा, शादी की जो जिंदगी है, वैवाहिक जीवन है, कैसा बीतेगा। सोनिका, हरियाणा। बाहर जाने के तो मतलब मेरे को नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा ये है। हाँ, शादी का इनका विवाह इस साल बात होगी, मगर इस साल शादी नहीं होगी, शादी 3 साल बाद होगी। और नौकरी इस साल इनको, इस साल या अगले साल नहीं, इस साल अगला साल इनका थोड़ा टफ है, उसके अगले साल में इनके नौकरी मिल जाएगी। इस वर्ष थोड़ी सी पेचीदगियां, थोड़ी सी मुश्किलें, लेकिन अगले साल आपकी नौकरी के चांसेस, 3 वर्ष बाद विवाह। और साल नहीं, अगले साल नहीं, उसके अगले साल, उससे भी अगले साल, यानी 2010 में आपकी जॉब की संभावनाएं और 3 वर्ष बाद विवाह की संभावनाएं। विदेश जाने की संभावनाएं कम हैं, आपकी जन्म कुंडली ऐसा कहती है। मित्रों, आज हमारे इस खास कार्यक्रम भृगुनाड़ी ज्योतिष में ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी उपस्थित हैं। आप अपने प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। आज की हमारी थीम है मंगल ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव। हमें फोन कीजिए, अपने SMS भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SGH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका नाम, आपका सवाल, आपके शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। मंगली लोग जीवन में कैसे रहते हैं, मंगली व्यक्तियों को शादी के बारे में जो बाकी सावधानियां हैं वो क्या रखनी चाहिए, और मंगली यदि वक्री है तो कौन से देव ऐसे हैं जिनकी आराधना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकती है, इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।
मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष में एक बार आपका पुनः स्वागत। हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आज की हमारी थीम है मंगल ग्रह का आपके जीवन पर प्रभाव। आप हमें एसएमएस कीजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए SJH, दीजिए स्पेस, जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखिए, अपना प्रश्न, अपना नाम लिखिए, हमें भेजिए 57575 पर। ब्रेक पर जाने से पहले भरतपुर से हमारे एक दर्शक हमारे साथ होल्ड पर हैं, लक्ष्मण अवस्थी। उनको शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। यस, नमस्कार सर। नमस्कार। अपनी जन्म की तिथि बताइए और उससे पहले अपने टेलीविजन की आवाज को बंद कर दीजिए। हम अपने सभी दर्शकों से बार बार ये निवेदन कर देना चाहते हैं कि वो टेलीविजन की आवाज को बंद करके टेलीफोन पर ही हमसे बात करें, तभी ठीक से बात हो पाती है और हम आपके प्रश्न को सुन सकते हैं। अच्छा सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है सर 9/1/87। 9 जनवरी 1987। यस सर। 9/1/1987। समय बताइए। समय सर 4 बजे सुबह के। 4 बजे प्रातः सुबह के जी। और स्थान बताइए। सर भरतपुर में, नगर कस्बे में। भरतपुर? हाँ जी सर। जिला भरतपुर पड़ता है? जी सर। प्रश्न पूछिए। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर कि मतलब मैंने 2 बार ट्राई किया हुआ है इसमें, राजस्थान पुलिस में या आर्मी में। सर दोनों बार मैं ना बिल्कुल लास्ट पॉइंट से निकाल दिया जाता हूँ, क्या चक्कर है सर? जी, ये कहते हैं कि 2 बार ये सेना में जाने की इन्होंने कोशिश की है, जॉब करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन आती है कि ये रिजेक्ट हो जाते हैं। इनका चार्ट क्या कहता है और किस तरह से ये अपना भविष्य में एक कोई डिसीजन ले सकते हैं, ये प्रश्न है। अगर इनका चार्ट मतलब है तो संकेत तो है कि ये आर्मी में जा सकते हैं और मंगल स्ट्रांग है, शनि उसके 11th में है, तो अगले साल ट्राई करें। अगले साल अच्छा टाइम, अगले वर्ष आप